सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में चेतक की वीरता कविता पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला पलक की पुस्तक निकाल लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 87 पर आ जाइए। पाठ 15 चेतक की वीरता। तो बच्चों, चेतक की वीरता कविता के रचयिता कौन है? चेतक की वीरता कविता के रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? इस कविता में चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है। चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक महाराणा प्रताप के प्रति इतना वफादार था कि उसने उनके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। हल्दी घाटी में हुए युद्ध में चेतक ने अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार दिया है, इसका वर्णन कविता में किया गया है। आइए कविता को पढ़ते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। रणबीच का अर्थ है बच्चों युद्ध भूमि के बीच में, चौकड़ी का अर्थ है छलांग, निराला का अर्थ है अनोखा। तो बच्चों, पहली पंक्ति में कवि ने इस पंक्ति में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चेतक युद्ध भूमि के मैदान में छलांगे लगा लगा कर अपनी वीरता का परिचय देते हुए नजर आ रहा है। उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हवा से बातें कर रहा हो। बच्चों, कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि युद्ध के मैदान में चेतक छलांग मारते हुए अनोखा लग रहा था। उसकी वीरता को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हवा और उसका आमना सामना हो रहा हो। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि राणा प्रताप का कोड़ा यानी चाबुक, राणा प्रताप का चाबुक चेतक के शरीर पर कभी नहीं गिरता था, क्योंकि चेतक बहुत समझदार घोड़ा था। वह अपने मालिक के इशारों को तुरंत समझ जाता था, इसलिए महाराणा प्रताप को कभी भी कोड़ा उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। वह शत्रुओं के मस्तक पर ऐसे आक्रमण करता था जैसे मानो आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो। अर्थात चेतक युद्ध भूमि में शत्रुओं के मस्तक को कुचलकर मारता हुआ पूरी युद्ध भूमि में तेजी से दौड़ता रहता था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि चेतक की थोड़ी सी भी लगाम हिलती भी थी तो वह लेकर सवार उड़ जाता था, अर्थात महाराणा प्रताप को लेकर वहां से तीव्र गति से मुड़ जाता था। और महाराणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता था, उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पूर्व ही चेतक उस दिशा की ओर मुड़ जाता था। अर्थात चेतक महाराणा प्रताप के कहने से पहले ही उनकी बात को समझ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, डट गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। इस कविता में कवि चेतक की वीरता का परिचय देते हुए कहते हैं कि वह युद्ध के समय भयानक भालों और तलवारों के बीच निडर होकर नहरों, नालों आदि को पार करता हुआ तीव्र गति से दौड़ता रहता था। अर्थात युद्ध भूमि के बीच भाला चले या तलवार, कहीं भी जाने से वह डरता नहीं था। दुश्मनों के बीच घुसकर भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान बचा नहीं था जहाँ चेतक ने अपने शत्रुओं पर वार न किया हो। चेतक की गति तीव्र होने के कारण वह कभी भी एक स्थान पर नहीं दिखाई देता था। जब भी शत्रु वार करने के लिए जाते थे, चेतक को किसी और स्थान पर पाते थे। इस तरह चेतक के शत्रुओं को चकमा देकर अपने वीरता का परिचय युद्ध भूमि में देते हुए नजर आता है। अर्थात चेतक ऐसा फुर्तीला घोड़ा था जो अभी यहाँ है और देखता देखता ही वहाँ गया है। मतलब अभी चेतक यहाँ है, थोड़ी देर में कहीं और पहुँच जाता था। युद्ध के दौरान ऐसा कोई स्थान नहीं बचा था जहाँ चेतक नहीं हो। बढ़ती नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी सेना पर गहर गया। इस
पंक्ति में कवि कहते हैं कि चेतक बढ़ती हुई नदी के समान लहराता हुआ आता था। तब ऐसा लगता था कि मानो वह गया, लेकिन कुछ ही क्षण ठहरने के बाद विकराल वज्रमय यानी अत्यंत कठोर बादल सा बनकर वह सेना के ऊपर टूट पड़ता था। किसकी तरह टूट पड़ता था? वह वज्रमय यानी कठोर बादल बनकर शत्रु सेना पर टूट पड़ता था। भाला गिर गया गिरा निशंग है, टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि घोड़े के टापों से, टापों का अर्थ होता है घोड़े के पैर का निचला हिस्सा, घोड़े के टापों से दुश्मन घायल हो जाता था। दुश्मनों के हाथों से भाले और तरकश नीचे गिर जाते थे और घोड़े की साहस और वीरता देखकर दुश्मन दंग रह जाते थे। तो बच्चों, किसकी वीरता देखकर दुश्मन दंग रह जाते थे? चेतक की वीरता देखकर दुश्मन दंग रह जाते थे। बच्चों इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? इस कविता में चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है। चेतक को एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने चेतक की वीरता कविता पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।